हेलो बच्चों, गौतम केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम सर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। चलिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मजा आए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में हम पहले देखेंगे एल्डिहाइड एवं कीटोन। हम इन दोनों की बात करेंगे। जब एल्डिहाइड कीटोन से हम खत्म कर लेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। ओके, तो एल्डिहाइड एवं कीटोन को दोनों को कंबाइनली एक साथ अगर हम बोलें तो हम क्या बोल देते हैं? कार्बोनिल यौगिक। दोनों को हम साथ में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कार्बोनिल यौगिक। ओके, इन दोनों को हम एक साथ बोल देते हैं कार्बोनिल यौगिक। अब कार्बोनिल यौगिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन दोनों में एक कॉमन ग्रुप होता है। कौन सा कॉमन ग्रुप होगा? एक कॉमन समूह होगा। कौन सा? CO। जैसे हम लोगों के बीच में देखते हैं ना, आप लोगों का लड़कों का एक समूह होता है ना, लड़कियों का अलग समूह होता है। अगर आप एनिमल्स में चले जाएंगे तो देखा होगा आपने, कुत्ते झुंड बना के बैठे रहते हैं ना, तो कुत्तों का समूह होता है ना। वैसे ही कार्बोनिल यौगिकों का एक समूह होता है, तो इस समूह को हम क्या बोल देते हैं? CO ग्रुप। ये हो गया कार्बोनिल समूह। ओके, चलिए कार्बोनिल समूह हम देखेंगे। तो हमने बोला कि दोनों को एक साथ बोलते हैं, तो इसमें दो जगह हम क्लासिफाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एक तो कौन से हो जाएंगे बेटा? हमारे पास एल्डिहाइड हो जाएंगे, और दूसरे जो होंगे उनको हम क्या बोल देंगे? कीटोन। ओके, एक एल्डिहाइड हो गए और दूसरे हो गए हमारे पास कीटोन। ठीक है, अब दोनों में कौन सा समूह है? कार्बोनिल समूह। तो दोनों में कार्बोनिल समूह है, तो हम कैसे अलग अलग करेंगे कौन सा एल्डिहाइड होगा और कौन सा कीटोन होगा? चलिए, तो हम उसको देख लेते हैं। तो बच्चों क्या करते हैं यहाँ पे? ये दो इसकी जो फ्री संयोजकता है, कार्बन की संयोजकता आपको पता है ना, 4 होती है, 4 होती है कार्बन की संयोजकता। तो दो तो बेटा ये ऑक्सीजन के साथ बनाने में यूज हो गई। ठीक है, जो दो संयोजकताएं खाली पड़ी हैं, अब कोई चीज खाली नहीं रहनी चाहिए, हमेशा भर देनी चाहिए, खाली चीज मजा नहीं आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको भरेंगे। कैसे भरेंगे? कुछ अलग तरीके से भरेंगे। आपको पता है हाइड्रोजन सबसे छोटा होता है ना, तो छोटे को सबसे पहले लाइन में लगा दो। छोटा सबसे खोटा होता है ना, तो खोटे को हम पहले ले आएंगे। हाइड्रोजन बेटा हमने क्या लगा दिया यहाँ? एक हाइड्रोजन लगा दिया। एक खोटे से काम नहीं चला तो दूसरा खोटा ले आए, ये हो गया दूसरा हाइड्रोजन। यानी कि दोनों संयोजकता पे हाइड्रोजन लगा दिए, तो भी क्या होगा? हमारा एल्डिहाइड। अब हम क्या करें? एक हमारे पास और संभावना थी। क्या दूसरी संभावना थी हमारे पास? ये कार्बोनिल जो समूह था हमारे पास, ये कार्बोनिल समूह, इसकी जो दो संयोजकताएं खाली पड़ी थी, एक पे हमने क्या लगा दिया? वही छोटा वाला खोटा बना रहने दो। ठीक है, और एक पे हम क्या लगा देते हैं? ये दिख रहा होगा ना, पता है इसको क्या बोलते हैं? सब लोगों ने पहले पढ़ा होगा। ये होता है कौन सा? एल्किल समूह। अब कहोगे सर ये कौन सी बला आ गई? एल्किल समूह तो हमें पता ही नहीं, हम पहली बार देख रहे हैं। तो कोई बात नहीं, ये मेरा पहला वीडियो है। हम इसके बाद नामकरण का एक वीडियो अपलोड करेंगे, उस पर एल्किल समूह को बहुत डिटेल में आपको बताएंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में अभी आपको बता देते हैं। एल्किल समूह देखो, एल्किल समूह को बेटा जो R है, इसको हम क्या बोलते हैं? एल्किल समूह होता है, इसको हम बोलते हैं एल्किल समूह। ये हो गया हमारे पास एल्किल समूह। ठीक है, कुछ एल्किल समूह हम बता दे रहे हैं अभी, बाकी का जब हम ऑनलाइन वीडियो क्लास लेंगे नोमेनक्लेचर की, नामकरण की, तो उसमें हम और ज्यादा आपको डिटेल में अच्छे से बताएंगे। तो जैसे हमारे पास कौन सा हो गया? CH3। ये CH3, इसको हम बोल देते हैं कौन सा? मैथिल बोलते हैं बेटा, ये मैथिल एल्किल समूह हो गया। ठीक है, C2H5, C2H5 ये कौन सा हो गया? एथिल। अब आपको पता होगा ये फ्री का डंडा में मजे में नहीं बना रहा, ये एक खाली संयोजकता पड़ी हुई है,
ना तो सोचो सर मजे में डंडा बना रहे हैं, तो डंडे का उपयोग है अपना। C2H5 ऐसे लिख दें, या C2H5 को हम कैसे लिख सकते थे, CH2 CH3, ये एथिल हो गया, ठीक है। ऐसे ही और हम एल्किल ग्रुप देख लेंगे कौन सा, C3H7, C3H7, ठीक है। C3H7 को हम क्या बोल देते हैं, प्रोपिल बोल देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास एल्किल समूह होते हैं, ठीक है। एक और मैं बता दे रहा हूं आपको, C4H9, C4H9, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, ब्यूटिल, ये ब्यूटिल एल्किल समूह हो जाएगा। बाकी के एल्किल समूह का डिटेल जो होगा वो हम आपको देंगे नामकरण चैप्टर में, ओके। तो ये एल्किल समूह हो गया। तो हमने क्या बताया आपको अभी, एल्डिहाइड आइटम कब बोलेंगे, जब कार्बोनिल समूह के दोनों संयोजकता किससे भरते हैं, या फिर हाइड्रोजन से भरी होनी चाहिए, या एक तरफ एल्किल समूह लगाओ और एक तरफ कौन सा लगाओ, हाइड्रोजन, तो हम इनको क्या बोल देते हैं, एल्डिहाइड्स, ओके। एल्डिहाइड हो गया। कीटोन देखें, इनमें भी बेटा कार्बोनिल समूह से में जो एल्डिहाइड होगा, क्योंकि दोनों एक ही फैमिली के हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं, ठीक है ना। तो एक ही परिवार के सदस्य में हम कीटोन को कैसे करेंगे, अब हम क्या करें, छोटे वाले को हटा देते हैं, दोनों तरफ क्या लगा दें, एल्किल समूह। तो जो हमारा कार्बोनिल है इसके दोनों तरफ हम क्या लगा देंगे, एल्किल समूह, तो क्या बन जाएगा, कीटोन। अगर इसके दोनों तरफ हम हाइड्रोजन लगा दें, या एक तरफ एल्किल और हाइड्रोजन लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, ओके। जैसे हमने क्या किया, इसमें हमने एग्जांपल ले लिया CH3CO CH3, ओके। या फिर हम बोल देते कौन, दूसरा एग्जांपल भी ले सकते थे, CH3 CH2 CO CH3, और हम एग्जांपल ले सकते हैं। कहने का मतलब मैंने क्या किया है, कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ क्या लगा दिए, एल्किल समूह। तो इस तरीके से हमें एक बात समझ में आ गई कि एल्डिहाइड को हम कैसे आइडेंटिफाई करें और कीटोन को हम कैसे पहचानें। तो दोनों को हम यहाँ से पहचान सकते हैं, ओके। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको कोई दिक्कत आएगी। चलिए, अब इसके आगे हम जब हमने कार्बोनिल यौगिक पहचान लिए, तो हम पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, यानी कि इनके बनाने की विधियाँ और इनके जो गुण देखेंगे, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, उससे पहले हमें क्या आना चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए नामकरण की। क्योंकि बेटा नामकरण से क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, लेकिन बिना नामकरण के ये समझ लीजिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आ सकती है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बेस ही होता है, आप चैप्टर्स खोल के देख लीजिएगा, चैप्टर्स में सब क्या दिए हुए हैं, नाम दिए गए होंगे। अब नाम से जैसे आपसे पूछा गया कि इन यौगिकों के क्वथनांक का क्रम क्या है, तो क्वथनांक का क्रम भी अगर हमें देखना पड़ेगा ना, तो वो भी हम कहाँ से देखेंगे, वहाँ नाम लिखा होगा। अब नाम को पहले तो हम उसका फॉर्मूला बना पाएं, तब तो हम उसका काम कर पाएंगे आगे। तो पहले हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा नामकरण के बारे में आपको हम नॉलेज दे देते हैं। तो देखिए, नामकरण कौन से होते हैं, दो तरीके से नाम किया जाता है। एक तो कौन सा होता है, साधारण नाम। साधारण नाम समझे, कौन सा साधारण नाम, जैसे क्या होता है ना, बच्चा पैदा होता है तो क्या कर देते हैं, अगर गोरा हुआ तो हम क्या बोल देते हैं, भूरे लाल हो गया। अगर काला है तो हम क्या बोल देते हैं, ब्लैक ही हो गया, है ना। मोंटी सोंटी जो भी है हम अपने तरीके से नाम रख लेते हैं। लेकिन क्या होता है, फिर क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं तो स्कूल में मोंटी से ना क्या नाम हो गया, जा करके राजुल हो गया, राकेश हो गया, दीपक हो गया, नाम बदल गया कि नहीं बदल गया जा करके। ये क्यों हुआ था जा करके, क्योंकि क्या हुआ था, पंडित जी आए घर पे, पंडित जी ने विधिवत पत्रावली देखी, पत्रावली देखी, उसके बाद ग्रह नक्षत्र सब कैलकुलेट किए, उसके बाद एक प्रॉपर नाम दिया। वो कौन सा नाम हो गया, आईपीएसी नाम। तो आईपीएसी नाम एक सिस्टमेटिक है, ठीक है ना। तो साधारण नाम भी हम बताएंगे, साथ में आईपीएसी नाम। हम आईपीएसी नाम कैसे करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे आईपीएसी नाम करने के लिए बता दे रहा हूँ, ओके। तो आईपीएसी नाम करने के लिए हमें हमारे पास पहले क्या होना चाहिए, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या, ठीक है। कार्बन की संख्या का मतलब क्या है, जो हमारे पास सबसे लंबी श्रृंखला होती है उसमें कार्बन परमाणुओं को हम काउंट करते हैं, कार्बन परमाणुओं को गिनते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिक यौगिक का नाम करना होता है तो हम पहले क्या देखते हैं, उस यौगिक में कार्बन परमाणुओं
की संख्या कितनी है। ओके, तो कार्बन की संख्या, अगर कार्बन एक होगा दैट मीन्स हम इसको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, वर्ड रूट बोल देंगे। ओके, वर्ड रूट हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो कार्बन की संख्या को हमने बोल दिया वर्ड रूट, यानी कार्बन हमारे पास 1 कार्बन का श्रृंखला होगी, तो इसके लिए वर्ड रूट हम क्या यूज करते हैं, मैथ यूज करते हैं। ओके, कार्बन हमारे पास लंबी श्रृंखला में कितने होंगे, 2 होंगे, तो वर्ड रूट हम क्या यूज करेंगे, एथ यूज करेंगे। ऐसे कार्बन हमारे पास कितने होंगे, 3, तो हम वर्ड रूट यूज करेंगे प्रो। कार्बन हमारे पास बेटा होंगे 4, वर्ड रूट यूज करेंगे ब्यूट। कार्बन हमारे पास कितने होंगे 5, तो वर्ड रूट यूज करते हैं पेंट। कार्बन हमारे पास कितने होंगे 6, तो वर्ड रूट यूज करेंगे हेक्स। कार्बन हमारे पास कितने होंगे 7, तो वर्ड रूट यूज करेंगे हेप्ट। कार्बन हमारे पास कितने होंगे 8, तो वर्ड रूट यूज करेंगे ऑक्ट। कार्बन हमारे पास कितने होंगे 9, तो वर्ड रूट यूज करेंगे नॉन। और ऐसे ही कार्बन हमारे पास कितने होंगे 10, तो वर्ड रूट यूज करते हैं डेक। इसके आगे भी यूज किया जाता है, जैसे कार्बन 11 होते हैं तो वर्ड रूट यूज कर लेते हैं अनडेक। कार्बन 12 होते हैं तो डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, इस तरीके से हम आगे भी नेम करते जाते हैं। लेकिन जो हमारे पास यूज है मेनली 10 तक हमारा काम अच्छे से चलता है, तो हमारा काम चलना चाहिए, बस हमें वही काम करना है। तो हम पहले देखेंगे कार्बन की संख्या। इसके बाद जो सबसे जरूरी चीज आ जाती है वो क्या आ जाता है, प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न हम देखेंगे, प्राथमिक अनुलग्न। अब चलो ये क्या वाला आ गई, इसको भी देख लें। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स अगर हम देखेंगे, प्राइमरी सफिक्स हमारे पास 3 होते हैं। कौन से, एन, इन एंड आइन। एन, इन और आइन, बस इतना याद रखना है प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स कौन सा, एन, इन, आइन कब होंगे, जब कार्बन कार्बन में क्या होगा, एकल बंध, यानी कि सिंगल बॉन्ड, तो प्राइमरी सफिक्स का यूज करते हैं एन। कार्बन कार्बन के बीच में बेटा अगर क्या होगा, द्विबंध, अगर एक भी द्विबंध आ गया तो हम क्या बोल देंगे, प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया हमारे पास, इन। और ऐसे कार्बन कार्बन के बीच में अगर त्रिबंध आ गया तो प्राइमरी सफिक्स क्या बोल देंगे, आइन। तो हमारे पास 3 हो गए बेटा, कौन से, एन, इन और आइन। 3 हमारे पास प्राइमरी सफिक्स हैं, एन, इन, आइन। अब सोच लो, दुनिया का जो सत्य है बेटा इन दोनों के पास ही छुपा हुआ है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिक यौगिक का नाम करना है तो बिना दोनों को लिए हम किसी भी ऑर्गेनिक यौगिक का नाम नहीं कर सकते हैं। यानी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी क्या है ऑर्गेनिक यौगिक का नाम करने के लिए, कार्बन की संख्या और प्राथमिक अनुलग्न। यानी कि एक कार्बन है तो प्राथमिक अनुलग्न हमेशा क्या होगा, एक, क्योंकि द्विबंध तो बेटा 2 के बीच में आ सकता है, 2 कार्बन से कम होंगे द्विबंध आ ही नहीं सकता है। तो किसी यौगिक में अगर ओनली सिंगल कार्बन है, यानी कि एक ही कार्बन है, तो प्राइमरी सफिक्स हम यूज क्या कर लेंगे, एन यूज कर लेंगे, और वर्ड रूट क्या हो जाएगा, मैथ। तो जैसे आपने देखा था मैथेन, मैथेन कैसे बना था, प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया था, एन, और वर्ड रूट क्या हो गया था हमारे पास, मैथ। दोनों को जोड़ा क्या बन गया, मैथेन। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन कहाँ से बन रहे थे, सब यहीं से बन रहे थे। ठीक है ना, तो इतना तो हमारे पास फिक्स हो गया। चलिए अब इसके बाद भी कुछ होगा जाकर के, प्राथमिक अनुलग्न देख लिया, तो इसके बाद जो दूसरे आ जाते हैं वो कौन से हो जाते हैं, द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न देखेंगे, द्वितीयक अनुलग्न। ओके, द्वितीयक अनुलग्न को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स बेटा क्या करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स क्या बताते हैं, वर्ड रूट मैंने बोला क्या बताता है, कार्बन परमाणुओं की संख्या। प्राथमिक अनुलग्न क्या बताता है कि कार्बन कार्बन के बीच में बंध कौन सा है। कार्बन कार्बन के बीच में बंध अगर सिंगल था तो हमने बोल दिया था कौन सा होगा आपका, एल्केन हो जाएगा, एन हो जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच में अगर द्विबंध हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो
ऐसे द्वितीयक अनुलग्न क्या बताता है? ये किसके बारे में बताता है? क्रियात्मक समूह के बारे में, कि उस यौगिक का क्रियात्मक समूह कौन सा है। यानी क्रियात्मक समूह का मतलब कौन सा हो गया? काम करने वाला पार्ट, काम करने वाला हिस्सा। तो क्रियात्मक समूह हम देखेंगे, यानी क्रियात्मक समूह के बारे में आपको पता होगा कि एक ऐसा समूह जो उस यौगिक के रासायनिक गुणों को बताता है, बेसिकली हम उसको क्या बोल देते हैं? क्रियात्मक समूह बोल देते हैं। तो क्रियात्मक समूह बताएगा कौन? द्वितीयक अनुलग्न। जैसे कि आपने प्रीवियस चैप्टर पहले पढ़ा हुआ था एल्कोहल। एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है? OH। यानी कि अगर हमारे पास OH क्रियात्मक समूह है तो इसका जो द्वितीयक अनुलग्न होता है वो क्या होता है? ऑल बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोल देंगे? ऑल। ये हो जाएगा ऑल हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमारे पास क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा? CHO, तो हम इसको क्या बोल देते हैं? अल। इसका द्वितीयक अनुलग्न क्या हो जाएगा? अल। ऐसे ही हमारे पास CO कीटोनिक ग्रुप है तो क्या हो जाता है? द्वितीय सेकेंडरी सफिक्स ओन, ओन इसको बोल देंगे। ठीक है। ऐसे हमारे पास कौन सा होगा क्रियात्मक समूह? COOH, तो इसका क्या हो जाएगा जाकर के? द्वितीयक अनुलग्न ओइक अम्ल, ओइक एसिड, यानी कि ओइक अम्ल, हम क्या बोल देंगे? ओइक अम्ल। ओके, तो हमारे पास ये हो गए द्वितीयक अनुलग्न। और भी हैं, अभी हम एल्डिहाइड कीटोनों कार्बोक्सिलिक अम्ल देख रहे हैं, तो हमने इतना बता दिया। बाकी का नामकरण चैप्टर में जैसा मैंने आपको बताया है उसमें डिटेल स्टडी हम और करेंगे। तो इतना, यानी कि हमारे पास अगर क्रियात्मक समूह भी होगा तो हमें इसको भी लेना पड़ेगा। चलिए, अब पीछे तो जोड़ दिए तो कुछ आगे भी तो जोड़ना पड़ेगा ना। पीछे की लाइन खत्म करके हम कहाँ चलते हैं? आगे की लाइन में। तो कार्बन की संख्या से पहले क्या होता है? जैसे यहाँ प्राथमिक अनुलग्न था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्राथमिक पूर्व लग्न। यहाँ पे क्या हो गया? प्राथमिक पूर्व लग्न, पूर्व लग्न हो गया बेटा हमारे पास। तो प्राथमिक पूर्व लग्न क्या बोलेंगे? प्राइमरी प्रीफिक्स, इसको बोला जाता है प्राइमरी प्रीफिक्स। ओके, तो प्राइमरी प्रीफिक्स अच्छी बात है बेटा, एक ही है, बहुत परेशान कर लिया है, बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हो। तो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है हमारा कौन सा? कौन सा? साइक्लो। ये किसके लिए यूज करेंगे? साइक्लिक यौगिकों के लिए। अब साइक्लिक यौगिक कौन से यूज करेंगे? यानी कि एरोमेटिक वाले नहीं यूज करेंगे। एरोमेटिक का समझ रहे हैं मतलब? जो बेंजीन वाले यौगिक हैं उसमें साइक्लो नहीं यूज किया जाता है। बेंजीन वाले यौगिक छोड़ दो, और जहाँ पे तुम्हें चक्र मिल जाए तो उसका नाम करने से पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? चक्रीय जरूर लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये तो एक हो गया। इससे आगे हम क्या देखें? जैसे हमने वहां द्वितीयक अनुलग्न लगाया था, यहाँ पे क्या बन जाएगा? द्वितीयक पूर्व लग्न, द्वितीयक पूर्व लग्न हो गया बेटा हमारे पास। तो द्वितीयक पूर्व लग्न हमारे पास कौन कौन सा है? द्वितीयक पूर्व लग्न यानी क्या बोलेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स। ओके, ये हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो ये भी आसानी से देख लेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन कौन से। अभी मैंने बोला था एल्किल समूह, तो जितने भी एल्किल समूह होते हैं आर, जितने भी एल्किल समूह होते हैं सब क्या होते हैं? द्वितीयक पूर्व लग्न। जैसे ही कौन सा हो गया? मैथिल हो गया, एथिल हो गया, है ना, प्रोपिल हो गया, जितने भी अगर आपके एल्किल समूह लगे होंगे वो द्वितीयक अनुलग्न की तरह, पूर्व लग्न की तरह काम करते हैं। और देख लें कौन सा, जैसे क्या ले लिया? NO2। NO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रो। तो नाइट्रो किसकी तरह काम करता है? द्वितीयक पूर्व लग्न की तरह। ओके, और ले लें कौन? OR। OR क्या होता है? इसको बोला जाता है एल्कॉक्सी। ये क्या होता है? एल्कॉक्सी। जैसे हम बोले, जैसे R क्या है? एल्किल समूह होता है, तो हमने क्या R यहाँ पे ले ले, CH3 अगर मैंने R ले लिया, OCH3 ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी। इसको क्या बोल देंगे? मेथॉक्सी। ओके, अगर मैंने यहाँ पे RC2H5 ले लिया तो हम इसको क्या बोल देंगे? एथॉक्सी। ओके, तो ये तो हमारे कुछ पूर्व लग्न हो गए, द्वितीयक पूर्व लग्न।
तो मैंने थोड़ा सा बताया है आपको, क्योंकि हम चाहते हैं चैप्टर के बारे में आपको थोड़ा सा समझ में आए, क्योंकि हम जब नामकरण करेंगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम ना हो, आप इजीली चीज़ों को समझ सकें। तो हमने क्या बात बताई, पहली बात क्या ध्यान रखेंगे कि किसी भी यौगिक का नाम करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, कार्बन की संख्या, और क्या होना चाहिए, प्राथमिक अनुलग्न। इसके बिना नाम करने की भूल मत करना, अदरवाइज कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम बच्चे क्या याद रखेंगे, पहले हम क्या देखते हैं, कार्बन कितने हैं हमारे पास। ठीक है, कार्बन देख लेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में बंध कौन सा है। ठीक है, इतना काम कर लोगे, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सभी को। इसके बाद हम क्या देखेंगे, अगर क्रियात्मक समूह और मिल गया यौगिक में तो हम क्या करेंगे, उसका सेकेंडरी सफिक्स यानी कि द्वितीयक अनुलग्न भी जोड़ देते हैं। जैसे इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं, कीटोन पढ़ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ रहे हैं, तो कंफर्म है कि इसमें द्वितीयक अनुलग्न को यूज करना ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि इसमें क्रियात्मक समूह दिख रहा है। ठीक है, अब जो हमारे पास जो सबसे बड़ी लंबी श्रृंखला होगी उसमें अगर मिथाइल, इथाइल, मेथिल, एथिल ये सब लगे हुए हैं तो हम क्या करेंगे, उनको वर्ड रूट के पहले जोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो नामकरण हम स्टार्ट करते हैं। इतना आपने देख लिया होगा, इसको अच्छे से कॉपी पे नोट कर लें, है ना, और इसको समझ लें यहीं पे, तो इतने से ही ढेर सारी प्रॉब्लम, छोटे मोटे नेम आपके सभी हो जाएंगे। ओके, तो इससे हम आगे अब कंटिन्यू करते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, नामकरण करेंगे एल्डिहाइड का, कीटोन का और कार्बोक्सिलिक अम्ल का। चलिए, तो पहले हम किसका कर लेते हैं, एल्डिहाइड का कर लेते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड का कर लें, उसके बाद हम कीटोन का करेंगे। ठीक है, तो एल्डिहाइड का नेम हम करेंगे पहले। एल्डिहाइड देखो, एल्डिहाइड्स के नेम देखें हम लोग पहले। एल्डिहाइड, तो अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि एल्डिहाइड समूह का पहला एल्डिहाइड कौन सा है, तो सबसे पहले छोटा ही तो लोगे ना, छोटे से फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, यही तो करोगे। तो एल्डिहाइड में क्या होता है हमारे पास, एल्डिहाइड का मैंने क्रियात्मक समूह आपको बताया था, CHO होता है। एल्डिहाइड का जो क्रियात्मक समूह होता है वो क्या होगा, क्रियात्मक समूह, अभी मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड के लिए क्या हो जाएगा, CHO, और चाहे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, COH। ये इसकी एक अम्ल संयोजकता क्या करते हैं, खाली छोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह CHO, और इसका अगर हम द्वितीयक अनुलग्न की बात करें तो मैंने अभी क्या बोल दिया था, क्या बोलेंगे, अल। तो द्वितीयक अनुलग्न की बात करेंगे एल्डिहाइड के लिए, तो ये यानी कि सेकेंडरी सफिक्स जो होता है, सेकेंडरी सफिक्स SS, ये क्या होगा हमारे पास, कौन सा हो जाएगा, अल, है ना, अल यूज करेंगे, इंग्लिश में AL यूज कर दिया था। ठीक है, तो चलो हम पहला कंपाउंड देखें। तो हमारे पास जो पहला यौगिक होता है एल्डिहाइड फैमिली का, वो होता है HCHO, है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HCO, और ये क्या हो गया, H। ओके, अच्छी बात ये है, जब एल्डिहाइड्स का नेम कर रहे होंगे, IUPAC नेम करेंगे एल्डिहाइड का, तो जो क्रियात्मक समूह में कार्बन होता है बेटा, उसको भी हमें काउंट करना होता है। अभी जैसे मैंने इनिशियली आपको बताया था ना, ये क्या था, कार्बोनिल समूह था, है ना, इसके इधर उधर दोनों हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो मैंने बोला था एल्डिहाइड बनता है, तो मैंने वही तो ले लिया। ठीक है, इसका साधारण नाम देखें और IUPAC नाम देखें, तो इसका साधारण नाम जो होता है हमारे पास और IUPAC नाम होता है, दोनों हम एक साथ करते जाएंगे। ठीक है ना, साधारण नाम और IUPAC नाम। तो साधारण नाम के लिए तो बेटा मैंने बोला था कोई सिस्टम ही नहीं होता है, गोरे दिख गए तो हो गए गोरेलाल, है ना, काले दिख गए तो क्या हो जाएगा, हो सकता है कोई बोल दे कलुआ भी बोल दे, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, जिसके मन में जो आ जाएगा वही आपको वैसा नेम दे देगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे साधारण नाम इसका होता है फॉर्मल्डिहाइड। एक्चुअली में अब इसको भी बोलने के लिए कुछ ना कुछ सेंस होता ही है ना। अब आपको पता है कि कोई अगर गोरा पैदा हुआ है तो उसको कलुआ नहीं बोल दिया जाता है, काले को ही कलुआ बोला जाता है। तो जो साधारण नाम भी दे रहा है वो ऐसे नहीं देता है।
आपको पता है लाल चींटी काट लेती है तो क्या होता है, लाल चींटी जैसे ही काटी तो हम लोग रगड़ने लगते हैं कि नहीं रगड़ने लगते हैं? क्यों रगड़ने लगते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कुछ सूजन सी हो जाती है। सूजन नहीं हो जाती है, एक्चुअली में क्या होता है, वो फॉर्मिक अम्ल होता है, रेड आंट लाल चींटी, है ना, उसी से हमें मिलता है। एक टर्म होता है फॉर्मिकस, फॉर्मिकस जो होता है ना, फॉर्मिकस का मतलब होता है रेड आंट लाल चींटी, वहीं से इसका नाम लिया था, फॉर्मिक अम्ल लिया गया। ओके, फॉर्मिक अम्ल लिया जाता है, वहीं से हम इसको बना देते हैं क्या, फॉर्मल्डिहाइड बना देते हैं। जो फॉर्मिक अम्ल होता है उसी से हम अम्ल, और सीधे से इसको भी हम क्या ले लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड में भी ले लिया जाता है। ओके, तो ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया हमारे पास। तो इसका आईपीएसी नेम करेंगे तो हम क्या करेंगे, वर्ड रूट कितना ले लेंगे, पहले मैंने बोला था कि कार्बन की संख्या लेते हैं, तो कार्बन की संख्या हमारे पास कितनी है, एक, तो वर्ड रूट क्या हो गया, मैथ, है ना। फिर मैंने क्या बोला था, वर्ड रूट पहले लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखोगे, वर्ड रूट। ओके, तो वर्ड रूट हमारे पास कौन सा हो गया, मैथ। मैंने बोला था कि वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स के बिना नेम नहीं हो सकता है, तो एक ही कार्बन है तो इन और आइन तो प्राइमरी सफिक्स संभव नहीं है, तो क्या हो सकता है, एन होगा। तो वर्ड रूट के जस्ट बाद हम क्या ऐड कर देते हैं, प्राइमरी सफिक्स, कौन सा हो जाएगा, एन हो गया। ओके, अब इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा लगा हुआ है, ये लगा हुआ है क्रियात्मक समूह CHO, तो इसका जो सेकेंडरी सफिक्स हो गया जा करके वो कौन सा हो जाएगा, आल हो जाएगा। ठीक है, अब पूरे को ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसकी ई हटा देते हैं जब अंग्रेजी में नेम किया जाता है। क्यों हटा देते हैं, क्योंकि जब प्राइमरी सफिक्स जो होता है वॉवेल होते हैं, इंग्लिश में 5 पढ़े होंगे आपने, ए ई आई ओ यू। जब सेकेंडरी सफिक्स ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है तो प्राइमरी सफिक्स का क्या हटा देते, ई हटा देते। ठीक है, अब पूरे को ऐड कर दो, पूरे को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाता है, ये मैथेनल। और हिंदी में बेटा जब इसको बोलते हैं तो इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है, मैथेनल। इसको हिंदी में हम बोलते हैं मैथेनल, ये हो गया हमारे पास मैथेनल। ठीक है, ऐसे हम क्या करें, SCHO लिया था, हम क्या ले लेते हैं, CH3CHO ले लेते हैं, CH3CHO। ठीक है, CH3CHO को हम रिप्रेजेंट कर दें, कैसे प्रदर्शित करेंगे, ये CH3 था और एल्डिहाइड ग्रुप हम ऐसे लिख देते हैं। अभी देखो मैंने इनिशियल में जब चैप्टर स्टार्ट किया तो यही तो बोला था कि ये कार्बोनिल समूह है, इसके एक तरफ एल्किल समूह और एक तरफ हाइड्रोजन होता है, तो क्या बोल देते हैं, एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड फैमिली में आ गया कि नहीं। अब इसका जो साधारण नाम होता है वो क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड। इसका जो साधारण नाम होता है बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। ये तो बेटा साधारण नाम की कहानी हो गई। साधारण नाम देख लिया तो अब हम क्या करेंगे, इसका आईपीएसी नेम देखेंगे। तो इसका आईपीएसी नेम देख लो, इसका आईपीएसी नेम करने का भी वही तरीका होगा। इसमें कार्बन कितने हैं टोटल, नंबरिंग कहाँ से करेंगे बेटा, यहाँ से क्रियात्मक समूह के कार्बन को भी शामिल करते हैं। तो कार्बन हमारे पास कितने हो गए, 2। तो वर्ड रूट क्या हो गया, एच, प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया, एन, सेकेंडरी सफिक्स क्या हो गया, अल, तीनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया, एथेनल। तो इसका जो आईपीएसी नेम होगा वो बोल देते हैं एथेनल, ये हो गया एथेनल। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, हमारे पास कौन सा हो गया, CH3CH2CHO। तो इसका जो साधारण नाम होता है, अब इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, CH3CH2 और क्या हो गया, CHO। इसका साधारण नाम की बात करें तो क्या बोलते हैं, प्रोपियोनेल्डिहाइड, प्रोपियोनेल्डिहाइड, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपियोनेल्डिहाइड। अगर इसका आईपीएसी नाम करेंगे, आईपीएसी का तो बेटा सिस्टमेटिक है, 3 कार्बन है, देखो कैसे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। नंबरिंग मैंने पहले ही बोला है, कहाँ से करोगे, क्रियात्मक समूह के कार्बन से। ओके, तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का वर्ड रूट क्या हो गया, प्रो, प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया, एन, सेकेंडरी सफिक्स क्या हो गया, अल, तीनों को क्या किया, जोड़ दिया। ठीक है, हमने क्या किया, प्रो, एन और अल को क्या कर दिया, एक बकेट में डाल दिया।
जोड़ के क्या बना दिया, प्रोपेनॉल। तो इसका आईपीएसी नेम हो गया हमारे पास प्रोपेनॉल बन गया। ठीक है, अब आ जाओ 3 कार्बन का हमने कर दिया था, चलिए अब 4 कार्बन पे पहुंचना है। CH3 CH2 CH2 CHO। ठीक है, तो हमारे पास अब जो एल्डिहाइड मिल रहा है वो कितने कार्बन का मिल रहा है, 4 कार्बन का, यानी कि 4 कार्बन का। अभी मैंने बोला था तो इसमें कितने कार्बन है, 4, और 4 के लिए बोला जाता है, इसका जो साधारण नाम हो जाता है वो क्या हो जाता है, ब्यूटेरल डिहाइड। तो इसका साधारण नाम बोलेंगे हम क्या, ब्यूटेरल डिहाइड। इसको हम बोल देते हैं ब्यूटेरल डिहाइड। ठीक है, ये साधारण नाम हो गया। साधारण नाम तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, आईपीएसी का सिस्टम है वो मैं बताता जा रहा हूं। तो आईपीएसी का नाम क्या होगा, कार्बन कितने, 4, वर्ड रूट क्या होगा, ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स एल, चार तीनों को जोड़ दिया, क्या बन गया, ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल। अभी मैंने कोई भी साइड चेन नहीं ले रहा हूं, अभी तो बहुत सिंपल कंपाउंड ले रहा हूं, सीधे साधे ले रहा हूं। सीधे साधे को भी करने लगो ना तो धीमे धीमे आपको, लेकिन जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही आप अपना करना, अपना दिमाग ज्यादा मन लगाना। जिस तरीके से मैं यूज कर रहा हूं सिंपली आप वैसे ही यूज करेंगे। ठीक है, तो अब इतना हो गया जाकर के। अब इसके आगे हम देखें, आगे हम देखते हैं, इतने हम जब नाम कर लिए, 4 कार्बन तक हमने कर लिए। फोर कार्बन के बाद देखें 5 कार्बन का हम देखें, हमने क्या किया, CH3 CH2 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 CH, ओके, इसको ले लिया। नंबरिंग बेटा हमने बोला था यहीं से करें, क्रियात्मक समूह के कार्बन से 1 2 3 4 5। जब भी क्रियात्मक समूह में कार्बन होता है तो हम क्या करेंगे, क्रियात्मक समूह के कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं, बट कीटोन में नहीं करेंगे। कीटोन को छोड़ के किसी के भी क्रियात्मक समूह के कार्बन में होगा, क्रियात्मक समूह में कार्बन होगा तो हम क्या करेंगे, उसे हमेशा नंबर 1 देते हुए नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अब इसका नाम बोले तो इसका हमने बोला था साधारण नाम के लिए कोई नियम कानून नहीं है, तो इसका नाम होता है वेलेरल डिहाइड। 5 कार्बन के लिए बोला जाता है वेलेरल डिहाइड, इसको बोला जाता है वेलेरल डिहाइड। वेलेरल डिहाइड बोलते हैं बेटा इसको। ठीक है, आईपीएसी 5 कार्बन है, वर्ड रूट क्या हो गया, ये तो साधारण नाम हमारे चल रहे थे, ये साधारण नाम है। आईपीएसी नेम की बात करेंगे तो आईपीएसी कितना हो जाएगा, कार्बन कितने हैं, 5, तो वर्ड रूट हो गया पेंट, प्राइमरी सफिक्स हो गया एन, सेकेंडरी सफिक्स क्या हो गया, अल, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, पेंटेनॉल। ये क्या हो गया हमारे पास, पेंटेनॉल हो गए। ठीक है, अब ये पेंटेनॉल हो गए, अब हम एक यौगिक और यहीं पे चेंज कर देते हैं। हमने क्या किया, CH3 है ना, CH3 CH CH3 CHO, ये लिखिए। ठीक है, इसका जो साधारण नाम होता है वो क्या बोलते हैं, आइसो आइसो ब्यूटेरल डिहाइड। इसका जो साधारण नाम होता है आइसो ब्यूटेरल डिहाइड। ओके, अब चलो इसका आईपीएसी नेम कर लो। आईपीएसी नेम करने के लिए हमने क्या बोला था, सबसे बड़ी श्रृंखला लेते हैं, तो श्रृंखला यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3 कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला होगी, और ये क्या बन जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके साइड चेन में, है ना। तो आपके पास मुख्य श्रृंखला, ये कौन सी हो गई, मुख्य श्रृंखला। सबसे बड़ी श्रृंखला को हम क्या बोल देते हैं, मुख्य श्रृंखला, और अंग्रेजी में बोला जाता है क्या, प्रिंसिपल चेन, है ना। तो प्रिंसिपल वही कौन सा आपका स्कूल वाले प्रिंसिपल हो गए ना, तो हमारे पास ये बन गए प्रिंसिपल, कौन से, स्कूल वाले प्रिंसिपल चेन। और इसको हम अगर शॉर्ट में बोलें तो कौन हो गया ये, पीसी, यानी कि प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, तो प्रियंका चोपड़ा याद रखो, मुख्य श्रृंखला कौन सी होगी, प्रियंका चोपड़ा।
यानी कि प्रिंसिपल चेन। अब जो वर्ड रूट लेते हैं वो किसका लिया जाएगा, प्रिंसिपल चेन का। तो प्रिंसिपल चेन में हमारे पास कितने कार्बन है, कितने, ये देखो यहाँ पे 3 कार्बन है। और नंबरिंग मैंने अभी बोला था, कहाँ से स्टार्ट करोगे, जहां से कहाँ पे क्रियात्मक समूह होगा, तो 1 2 3 3 हो गए। तो वर्ड रूट क्या लोगे, प्रोप, प्रोप लिख दिया। प्राइमरी सफिक्स लेना ही, क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा है, सिंगल बॉन्ड, एकल बॉन्ड। प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया, एल, और सेकेंडरी सफिक्स क्या हो गया, अल। तो क्या हो गया, प्रोपेनॉल। लेकिन अभी बेटा हमने जो अलग से लटके हुए ना मेथिल, इनको नहीं लिया है ना, चलो तो इनको भी ले लो। ये कहाँ पे लगे हुए हैं, 2 पे। तो भाई जो जहाँ लगा है उसकी पोजीशन भी तो बतानी पड़ेगी ना, बिना पोजीशन के थोड़ी ना रख दोगे। तो हमने क्या किया, तो पूरा नेम क्या हो गया इनका, 2 मैथिल, और क्या बोल देंगे, प्रोपेनॉल। ओके, हो गया ना आसानी से। देखो कोई भी प्रॉब्लम थी इसमें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रहा है आपको, दिख रही होगी, ठीक है। अब जब हमने ये ले लिया तो इसके बाद दूसरा यौगिक भी ले लेते हैं और कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं। हमने क्या किया, एक यौगिक ये ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। इसका जो साधारण नाम होता है बोलते हैं एक्रोलीन बोला जाता है। ये कौन से हैं, एक्रोलीन। अगर हम इसका IPSC नेम करेंगे तो मैंने अभी बोला था क्या करेंगे, पहले सबसे बड़ी श्रृंखला कार्बन को नंबर 1 देते हुए 1 2 3। तो इसका वर्ड रूट क्या हो गया, प्रो। मैंने क्या कर दिया, वर्ड रूट 3 कार्बन थे, प्रो। ओके, अब देखो कार्बन कार्बन में क्या सिंगल बॉन्ड नहीं रह गया, एक बॉन्ड मिल गया कि डबल बॉन्ड। तो अब जो प्राइमरी सफिक्स यानी कि प्राथमिक अनुलग्न में क्या हो जाएगा, इन। और कहाँ पे लगा हुआ है, जहां से स्टार्ट हो रहा है 2 से, तो क्या बोल देंगे, प्रो टू इन। हो गया, ठीक है, प्रोप टू इन। और अल कहाँ पे लगा है, 1 पे, तो क्या हो गया, प्रोप टू इन, और क्या हो गया, 1 अल। अब ऐसे भी लिखा मिल सकता है, या 1 लिखो या ना लिखो, क्योंकि CHO तो हमेशा किस पे ही रहना है, 1 पे ही रहना है, कभी भी नंबरिंग कर लेना। तो हम इसको क्या लिख देते हैं, प्रोप टू इनएल, प्रोप टू इनएल इसका नेम होगा, ठीक है। ये तो हमने ये कर लिया जाकर के। और भी यौगिक हैं, हम इसी तरीके से इनके नेम करते जाएंगे। जैसे हमने क्या ले लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। इसका भी हम IPSC नेम कर लेंगे। कैसे करेंगे, 1 2 3 4, है ना। तो क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन, और कितना हो जाएगा, 1 अल, है ना। या ये बोल सकते हैं बोट ब्यूट 2 इनएल, ठीक है ना। और इसका साधारण नाम जो होता है वो क्या बोलते हैं, क्रोटोनल डिहाइड, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका भी नेम कर लेंगे। चलिए कुछ हम अब आपको इनमें एरोमेटिक यौगिकों के भी नाम बता दें। इतना तो हमने छोटा मोटा आपके नेम बता दिया, कुछ हम लोग देख लेते हैं एरोमेटिक यौगिकों के नाम देख लें। जैसे आपको पता है कि बेंजीन तो सभी ने देखा है, सभी लोग बचपन से बेंजीन को देखते आ रहे हैं। मैंने भी बेंजीन को देखा था, है ना। रास्ते में जा रहे थे तो एक बार बेंजीन हमें दिख गई थी। ऐसे ही आपको बेंजीन दिख गई होगी रास्ते में कहीं पे भी, ठीक है। तो चलो रास्ते में चलते फिरते बेंजीन हमें दिख गई थी, वही बेंजीन मिल गई थी, ये रही थी बेंजीन। ओके, ये ऑल्टरनेट पोजिशन पे 3 डबल बॉन्ड होते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, बेंजीन। बेंजीन पे हम क्या लटका दें, एक CHO लटका दिया, तो इनका नाम होता है क्या, बेंजिल डिहाइड। बेंजिल डिहाइड इसको बोला जाता है। ये कौन से हो गए, बेंजिल डिहाइड। यानी कि एरोमेटिक एल्डिहाइड का पहला यौगिक कौन सा होता है, बेंजिल डिहाइड बोल देते हैं, ठीक है ना। बेंजिल डिहाइड, अगर हमने क्या किया, ये बेंजिल डिहाइड थे, मैंने CHO ये ले लिया, और ये CHO इनके पड़ोस में भी CHO ले लिया, ठीक है ना। तो इनको क्या बोल देते हैं, बस सब्जी लेने जाते हो बाजार में तो क्या लेके जाते हैं, थैला ही तो टांग के जाते हैं, झोला टांग के, झोला क्या बोल देते हैं, थैला। तो बेटा ये भी क्या है, थैला। इनको क्या बोल देते हैं, थैलेल्डिहाइड। इनका नाम भी थैले से ही मिलता जुलता है, तो हम क्या बोल देते हैं, थैलेल्डिहाइड। लेकिन ये क्या है, इनका साधारण नाम। IPSC नेम क्या बोलते हैं इनको,
बेंजीन बेंजीन 1,2 डाई कार्बल डिहाइड, बेंजीन 1,2 डाई कार्बल डिहाइड। ओके, कुछ और ले लेते हैं। हमने क्या किया, CHO और मैंने ले लिया इस पे NO2 ये ले लिया, ठीक है ना। अब इसका नाम करेंगे तो क्रियात्मक समूह प्राथमिक हमारे पास कौन सा होगा, 1, नंबरिंग यहाँ से 2। कभी भी ध्यान रखना कि चक्र यानी कि रिंग और रिंग के बाहर के कार्बन को एक साथ नहीं शामिल कर लेना, रिंग और रिंग के बाहर कार्बन को हमेशा अलग अलग कंसीडर करते हैं। CHO बात था, नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले जब मैंने बताया था ओपन चेन यानी कि अचक्रीय यौगिक पढ़ा रहा था, तो इससे पहले आप देखिएगा CHO को हमने क्या दिया था, नंबर 1 करते हुए नेमिंग की थी, लेकिन मैं यहाँ पे नंबर 1 नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ इसका नेम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना क्या था हमारे पास, बेंजल डिहाइड था ना, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पे लगा हुआ है नाइट्रो, तो बोलेंगे 2 नाइट्रो बेंजल डिहाइड। इसका IPAC नेम क्या हो जाएगा, 2 नाइट्रो बेंजल डिहाइड। अगर इसका कॉमन नेम करना पड़ेगा, दिस इज IPAC नेम, इसको IPAC नेम इसका होगा। अगर इसका हमें क्या करना पड़े, साधारण नाम, इसका साधारण नाम अगर हमें करना पड़े तो देखो क्रियात्मक समूह के रेस्पेक्ट में जो पहली 2 पोजीशन होती हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑर्थो। उसके बाद 2 होती हैं उनको क्या बोलते हैं, मेटा। और अपोजिट वाली कौन सी होती है, पैरा। कोई भी क्रियात्मक समूह लगा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में देखते हैं तो जो अड़ोस पड़ोस वाली 2 पोजीशन क्या होती है, ऑर्थो। उसके बाद जो अड़ोस पड़ोस की 2 पोजीशन क्या होती है, मेटा। और तीसरी पोजीशन क्या हो जाती है, पैरा। ओके, तो इसका साधारण नाम बोलेंगे तो क्या होगा, ऑर्थो नाइट्रो बेंजल डिहाइड। यानी कहीं बेटा ऑर्थो मेटा पैरा लिखा हो तो समझ लेना कौन सा है, ये साधारण नाम हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। चलो ये तो कुछ नियम हो गए, बाकी के हम चैप्टर्स में पढ़ते रहेंगे तो वहां पे भी बताते जाएंगे। अभी मैं थोड़ा सा एल्डिहाइड्स के नेम और बताऊंगा जहाँ पे हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं उनको भी बताते हुए चलूंगा। जैसे कि कौन सा नाम लेंगे, मैंने ये ले लिया CHO और ये यौगिक ले लिया। अब मुझे इसका नेम करना था, ठीक है। अब कुछ लोग क्या देख रहे होंगे, बोल रहे सर ये तो बेंजल डिहाइड बन गया, आप तो मजा ले लेते हैं बार बार, अभी बेंजल डिहाइड बनाए थे फिर दोबारा से रख दिए, है ना, गोला बनाना भूल गए बस, है तो वही बेंजल डिहाइड। मैं कहूँगा नहीं यार, फिजूल की बातें कर रहे हैं आप लोग, गोला मैंने जानबूझ के नहीं बनाया है, ठीक है ना। तो गोला नहीं बनाया तो बेटा इसका नाम दूसरा हो गया, भाई एक गोला, गोला हटा तो क्या हो गया दूसरा नाम देखो अब इसमें कैसे करेंगे, तो सुन लो नियम। नियम क्या है, जब CHO ग्रुप चक्र से सीधा जुड़ा हो, लेकिन बेंजीन ना हो चक्र, ठीक है, यानी कि चक्र से सीधे जुड़ा हो, कार्बन श्रृंखला जो चक्र की है उससे सीधे जुड़ा हो, तो इसको एक स्पेशल नाम से बेटा किया जाएगा। कैसे, तो हम इसको नेम करते हैं कैसे, इसका नाम किस तरीके से करेंगे, IPAC साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन कार्बन डिहाइड, कार्बन डिहाइड। इसका जो नाम करेंगे कैसे करेंगे, साइक्लो एल्केन कार्बन डिहाइड। लेकिन ये नियम कब अप्लाई होता है, तो कान खोल के अच्छे से कान से साफ कर लो और सुन लो। ये नियम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब CHO समूह सीधे से रिंग के साथ जुड़ा हो, नहीं तो हमेशा जैसे करते आ रहे थे अल करके वैसे ही करेंगे। उसका भी एग्जांपल अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो ये इसको कैसे करेंगे, साइक्लो एल्केन कार्बन डिहाइड। तो एल्केन क्या बताएगा, कितने कार्बन होंगे रिंग में, तो इस वाली रिंग में देख लो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका नेम क्या हो गया, साइक्लो हेक्सेन कार्बन डिहाइड। सिंपल सा नेम था, देखो साइक्लो हेक्सेन कार्बन डिहाइड हो गया इसका नेम, ठीक है। तो अगर इसी में और मुझे कुछ करना होता थोड़ा सा चेंज कर दें, हमने क्या किया CHO
ठीक है। अब मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे लगा दिया क्या, Cl लगा दिया, ये Cl लगा दिया। अब इसका मुझे नेम करना होता, तो इतना तो हमारे पास वही था ना, 1 2 3 4 5 6, यही करोगे। तो इतना हमारे पास क्या था, साइक्लोहेक्सेन कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये साइड चेन आ गई कि नहीं, तो साइड चेन को क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे, तो क्या नाम हो गया इसका, 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इतना हो गया। और मुझे करना होता, अब कौन सर बार बार आप 6 रिंग वाले लिए जा रहे हैं, क्या यही होता है, कुछ और नहीं होता है? हम कहेंगे क्यों नहीं होता है भाई, दूसरा भी होता है। चलिए दूसरा बना के दिखा देते हैं। हमने क्या किया, CHO, अब रिंग हमने कितने ले ली, 5 कार्बन की ले ली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, अब एल्केन हम कितना कार्बन का है, 5 का, तो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोपेंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें स्पेशल सफिक्स यूज क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, क्योंकि बेटा इसमें अल यूज नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना, अच्छे से इसको ध्यान रखना। अब इसमें भी हम क्या करें, इसमें भी हमने ऐड कर दिया। मान लीजिए हमने यौगिक क्या ले लेते, ये CHO, और मैंने अब ले लिया यहाँ पे ले लिया CH3। अब इसका मुझे नेम करना होता, नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, यहीं से फंक्शन ग्रुप के कार्बन के पास से 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मैथिल साइक्लोपेंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, यही हो गया। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब यहीं पे थोड़े से मैं चेंजेस करने वाला हूँ, चेंज परिवर्तन क्या करूंगा, चेंज क्या करूंगा, देखो। अब मैं इस यौगिक लिखा है, इसके पड़ोस में एक यौगिक और लिख रहा हूँ। अभी मैंने क्या किया, पड़ोस में वो क्या करेंगे, मैंने ये ले लिया CH2 CHO, और आपकी जो रिंग लगी थी बेटा मैंने वैसे ही लगा दी, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर बहुत मजाक कर लेते हो, वही काम चल रहा है, बार बार घुमा फिरा के वही ला देते हैं। मैं कहूँगा नहीं भाई, आप गलत सोच रहे हो, हम हमेशा नया ही काम करते हैं। अब देखो क्या दिख रहा है, देखो अच्छे से, यहाँ CHO सीधे रिंग से जुड़ा हुआ था, क्या CHO यहाँ रिंग से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ है। यानी कि आप इस तरीके से नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो किस तरीके से कर पाएंगे, जो IPSC का पहला नियम था उसी तरीके से। तो IPSC के नियम में क्या था, सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे बड़ी श्रृंखला। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, सबसे बड़ी श्रृंखला, चलो सर बहुत अच्छी बात बताए, बड़ी श्रृंखला सेलेक्ट करते हैं। ज़्यादा तेज लोग है ना, क्या करेंगे, सबसे बड़ी श्रृंखला। तो ये कैसे करेंगे, मेरे साथ देखो, आप लोग बहुत अच्छे लोग हो ना, कैसे करेंगे। 1 आपने बताया था सर, CHO का कार्बन को पहले क्या देते हैं, 1 देते हैं, सही बात है, मैंने भी मान ली बात। फिर करेंगे 2, वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छी बात है। फिर क्या करेंगे सर, 3, ये भी तो कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। 4 5 6 7 8, और मजे मजे में क्या कर देंगे, 8 कार्बन। अच्छा, और रूट भी मुझे इसका याद है, क्या है, और प्राइमरी सफिक्स क्या है, एन, सेकेंडरी सफिक्स क्या है, एल, सब इसका नेम क्या हो गया, ऑक्टेन है। बड़े मजे से। मैं कहूँगा अरे यार क्या करते रहते हो, मुझे मजा नहीं आएगा, मैं कहूँ गलत बात। गलत बात कैसे, क्योंकि मैंने अभी बोला था कि रिंग और रिंग के बाहर के जो कार्बन है कभी एक साथ नहीं ले सकते हैं। तो बेटा ये बात आपने कर दी थी, कौन सी, गंदी बात, है ना। तो गंदी बात हमें नहीं करनी होती है। अच्छे बच्चे क्या करते हैं, केवल अच्छी बात, नो गंदी बात। चलो आ जाओ अच्छी बात पे। अच्छी बात कैसे करेंगे, तो जहां क्रियात्मक समूह होगा उसको क्या ले लेंगे, मुख्य श्रृंखला। ये हो गई हमारे पास 2 कार्बन की मुख्य श्रृंखला। ओके, तो 1 और 2, तो मुख्य श्रृंखला कौन सी भाई, कौन सी, प्रियंका चोपड़ा, पीसी आ गई ना हमारे पास, ये पीसी प्रियंका चोपड़ा ले लिया मुख्य श्रृंखला। तो मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 2,
तो वर्ड रूट क्या हो गया एथ, प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया ए, सेकेंडरी सफिक्स क्या हो गया अल, तो क्या हो गया एथेनल। अब बेटा इसको कहाँ छोड़ दोगे, प्रियंका चोपड़ा को तो ले गए, निक जोनास कहाँ छोड़ दोगे, निक जोनास को भी तो साथ ले जाओ भाई। चलो हम इनको भी ले चलते। ये कौन से हैं, 6 कार्बन का क्या होता है हेक्सेल, और कैसे चक्री, तो क्या बोल देंगे साइक्लोहेक्सेल। तो इस पूरे यौगिक का नाम क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेल। और साइक्लोहेक्सेल कहाँ लगा हुआ है ये भी तो देख लो भाई, ये साइक्लोहेक्सेल कहाँ पे लगे थे दूसरे कार्बन पे, तो 2 साइक्लोहेक्सेल और क्या बोल देंगे एथेनल। समझ में आई बात मेरी, ठीक है। तो बेटा जब सीधे ना लगा हो तो इस तरीके से नेम किया जाता है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको एल्डिहाइड्स के नेम करने में कोई समस्या आएगी। एक दो मैं कंपाउंड्स और बता दे रहा हूँ, जैसे मैंने क्या किया ये ले लिया CH3 CH CHO CH3 और CH2 CH3 और क्या ले लिया CH3। अब इसका मुझे IPAC नेम करना था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम केवल हमारे दिमाग की होती है, हमें एक डर लगता है, एक फोबिया होता है और कुछ नहीं। डर को निकालो सब सिंपल हो जाए, और तब भी डर लगता रहे तो क्या करेंगे माउंटेन ड्यू लियो, माउंटेन ड्यू पियो, डर के आगे क्या हो जाएगी जीत हो जाएगी, ठीक है। तो पहले साथ में रख लो माउंटेन ड्यू और शुरुआत कर दो नाम का। मैंने क्या बोला था क्रियात्मक समूह का, क्रियात्मक समूह को किसमें लेंगे प्रियंका चोपड़ा में, यानी कि सबसे बड़ी श्रृंखला में। तो सबसे बड़ी श्रृंखला मैंने चुनेंगे कहाँ पे क्रियात्मक समूह को साथ लेते हुए। तो देखो क्रियात्मक समूह साथ में लेंगे तो हमने क्या लिया, अगर हम इससे यहाँ से स्टार्ट करेंगे दैट मीन्स 1 तो बेटा हमें इसी को देना है। कुछ लोग क्या करते हैं किस तरह, देखिए सबसे बड़ी श्रृंखला हम लेंगे 1 2 3 4 ये हो गई, ठीक है। सबसे बड़ी श्रृंखला सर हमने ले ली, बहुत अच्छे है ना। मैं कहूँगा फिर गंदी बात, और गंदी बात देखो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे केवल अच्छी बात पसंद होती है। चलिए अच्छी बात क्या करेंगे, ये गलत बात है तो गलत बात को मैंने इरेज कर दिया, तो अच्छी बात क्या है। तो अभी मैंने बोला था कि जो मुख्य यानी क्रियात्मक समूह होता है उसको मुख्य श्रृंखला में लेंगे, ठीक है। तो मुख्य श्रृंखला में कैसे लेंगे, ये ले लिया, पहले हमने CHO को ले लिया मुख्य श्रृंखला में। अब देखो अब इसको शामिल करते हुए सबसे बड़ी श्रृंखला लो, तो एक कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन, तो पूरा ये किसमें चला जाता साइड चेन में, गलत बात। अब देखो दूसरी करके देखें 1 2 3 4 4 कार्बन की श्रृंखला मिल गई, और भी करके देख लें 1 2 3 4 5, देखो 5 कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला मिल गई कि नहीं। तो सबसे बड़ी श्रृंखला हमें कौन सी मिलेगी, ये वाली सबसे बड़ी श्रृंखला हो गई हमारे पास ये। और नंबरिंग कहाँ से करेंगे, क्रियात्मक समूह के कार्बन से 1 2, और हमारे पास क्या हो गया ये 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 कार्बन का वर्ड क्या हो जाएगा पेंट, प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा एन, सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा अल, तो क्या हो गया पेंटेनल। अभी बेटा ये पड़ी हुई है ना प्रियंका चोपड़ा के साथ उसके फैंस, ये है ना फैंस, तो प्रियंका चोपड़ा अगर US चली जाएंगी तो फैंस को भी तो वही नहीं ले जाओ, बिना फैंस के प्रियंका चोपड़ा को कैसे अच्छा लगेगा, तो हम फैंस को भी बेटा साथ लेंगे। फैंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है ना। जैसे हम सीधे से बात करें टीचर्स की वैल्यू किसके साथ होती है, स्टूडेंट के साथ, जब तक आप नहीं हो तब तक हमारा कोई वजूद नहीं है। तो इसी तरीके से जहाँ हम जाएंगे वहाँ आपको अपने साथ लेके ही जाएंगे, है ना। अपने साथ लेके नहीं जाएंगे तो आप ढेर सारी हमें गालियाँ दे दोगे। तो चलो हम यहाँ पे क्या करेंगे पेंटेनल हो गया। अब देखो इनकी पोजीशन देखनी पड़ेगी, 2 पे कौन से लगे मैथिल, और 3 पे कौन से लगे एथिल। बचपन में ABCD पढ़ी थी ना, ये सारे लोग तो ABCD भी भूल गए होंगे, कोई बात नहीं हम बता देते हैं दोबारा से। एथिन एथ है ये नहीं, दोनों यहाँ पे एथ नहीं, दोनों के मैथ ही लगे हुए है ना। तो दोनों के जब मैथ लगे हुए तो हम क्या यूज करेंगे डाई मेथड। लेकिन अगर एक मैथ लगा होता और एक एथ लगा होता तो हम क्या करते हैं, फिर हम देखते हैं अल्फाबेट का पहला लेटर। अल्फाबेट जैसे मैथ का M होता है, एथ का क्या होता है E, तो अल्फाबेट में E पहले आता है, तो पहले एथ वर्ड रूट वाला यूज करेंगे साइड चेन, उसके बाद कौन सा करेंगे मैथ वर्ड रूट वाला, ठीक है।
तो दोनों लेकिन सेम थे, तो दोनों सेम है तो दोनों को क्या कर देंगे, साथ कर देंगे। तो क्या हो गया 2,3 डाई मेथिल। ये क्या हो जाएगा, दो नंबर को हमेशा सेपरेट करते हैं कॉमा से, तो 2,3 डाई मेथिल। CH3 ग्रुप क्या होता है, मेथिल होता है ना। और इतना क्या था हमारे पास, जो मुख्य श्रृंखला थी क्या थी, पेंटेनल, तो हमने कर दिया पेंटेनल। ओके, तो इस तरीके से नेम को हम करते हैं। तो मुझे लगता है कि नॉमेनक्लेचर का थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। बाकी का डिटेल स्टडी मैंने पहले ही बताया था, किसमें करेंगे जाकर के हम लोग, नामकरण चैप्टर में। थोड़ा सा एल्डिहाइड के बाद हम थोड़ा सा किसको और देखेंगे, कीटोन का नामकरण और देखेंगे। ठीक है, तो कीटोन का नामकरण देखें, एल्डिहाइड का नामकरण आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब हम आगे देखते हैं किसका, कीटोन का नामकरण। कीटोन का नामकरण देख लो। तो कीटोन हमने भी पहले बताया था, क्रियात्मक समूह बता ही चुके थे। तो कीटोन हमारे पास क्या होता है, कीटोन अगर देखेंगे तो कीटोन का क्रियात्मक समूह हमारे पास क्या होगा बेटा, इसका क्रियात्मक समूह अभी मैंने आपको बताया था, क्रियात्मक समूह होता है इसका CO। ठीक है, इसका क्रियात्मक समूह CO। और इसका जो द्वितीयक अनुलग्न मैंने बताया था वो क्या होता है जाकर के, ओन होता है। ठीक है, तो इसका द्वितीयक अनुलग्न भी हम लोग देख लेंगे, यानी कि सेकेंडरी सफिक्स जो था वो क्या था हमारे पास, ओन था इसका। तो इनके नेम करते हैं हम लोग। ओके, तो ये सेकेंडरी सफिक्स इसका था, इसका ओन। तो पहला यौगिक देखें हम लोग, दोनों तरफ मैंने बोला था R लगाते हैं, ये RCOR होगा। किसी भी कीटोन को प्रदर्शित करना होता है कैसे करते हैं, RCOR। तो दोनों तरफ मैंने लगा दिया CH3। तो ये हो गया सबसे सिंपलेस्ट कीटोन, यानी कि सबसे छोटा कीटोन कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का। और सबसे छोटा एल्डिहाइड कितने का हो जाता है, 1 कार्बन का। कौन सा होता है, फॉर्मल्डिहाइड। इसके भी साधारण नाम की बात करें, पहले तो बेटा साधारण नाम देखेंगे। तो इसका जो मोस्ट पॉपुलर होता है क्या बोलते हैं, एसीटोन। कौन सा हो गया, एसीटोन। ठीक है, और इसका आईपीएसी नेम करेंगे। तो अब ये मत करना कि सर आपने कहा था कि कार्बन का पहला, क्यों कार्बन है बीच में आया। तो सबसे बड़ी श्रृंखला कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की। तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, प्रो। प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, एन। सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा, ओन। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। इसको क्या बोल देंगे, प्रोपेनोन। ठीक है ना, इसका जो बोलेंगे जाकर के प्रोपेनोन हो गया हमारे पास। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, दूसरा हमने ले लिया CH3 CH2 COCH3। ओके, कितना कार्बन है, 4 कार्बन है ना। अब इसका हम साधारण नाम करना है, कैसे करेंगे, इसका एक और साधारण नाम हो सकता था, हम कार्बोनिल समूह को बीच में ले लेते हैं, इधर इधर के एल्के समूह देख के साधारण नाम करते हैं। ये कौन सा था, मैथिल। ये भी कौन सा था, मैथिल। तो इसका एक एसीटोन के साथ एक नाम और होता है, साधारण नाम क्या होता है, डाई मैथिल कीटोन। बाद में क्या लिख देंगे, कीटोन। और ऐसे इसका एक साधारण नाम एसीटोन भी था। अब इसका मुझे नाम करना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको ले लो बीच में, कार्बोनिल को। इधर देखो कौन लगे हुए, एथिल। इधर देखो कौन लगे हुए, मैथिल। ठीक है, इधर हमने कौन से ले लिए, मैथिल। अब यहाँ पे बेटा हमें यूज करना पड़ेगा क्या, अल्फाबेट। अभी मैंने बताया था ABCD आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं, इतनी देर में आपने ABCD अच्छे से रिकॉल कर ली होगी, याद कर ली होगी। तो अल्फाबेट में क्या पहले आता है, ई फॉर एलिफेंट पढ़ा था ना वही। और M फॉर आपने क्या पढ़ा था, मंकी। देख लो, है ना, एलिफेंट और मंकी दिख रहा है ना आपको। तो एलिफेंट कौन आ गया, एलिफेंट वैसे भी कैसा होता है, हैवी होता है ना बड़ा, तो हमें पहले दिख गया। तो अल्फाबेट में कौन सा आएगा, ई पहले आता है। ठीक है ना, तो इसलिए दो अलग अलग है, यहाँ दोनों सेम थे। तो इसका एक साधारण नाम और था, कौन सा था, डाई मैथिल कीटोन। डाई मैथिल कीटोन। ओके, यहाँ पे एक, यहाँ पे जो साधारण नाम देखेंगे क्या देखेंगे, एथिल मैथिल कीटोन। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल। पहले जो एल्किल ग्रुप दोनों लगे हुए उनको लिख देते हैं, और बाद में क्या लिख देते हैं, कीटोन, एथिल मैथिल कीटोन।
आईपीएसी नेम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन। क्या बोलेंगे, ब्यूटेनॉन। क्या हो गया, ब्यूटेनॉन। ओके। अगर मैंने ऑल ले लिए, मैंने कार्बन की संख्या बढ़ा दी, मैंने क्या किया, CH3 CH2 CO CH2 CH3। ओके। इसका हमें साधारण नाम करना है, तो साधारण नाम क्या होगा, देखो इधर भी एथिल लगा हुआ है, इधर भी एथिल लगा हुआ है, तो दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, डाई कर देंगे और नेम हो जाएगा डाई एथिल कीटोन। आईपीएसी करना है तो सबसे बड़ी श्रृंखला देखनी पड़ेगी, 5 कार्बन की है, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 3 पे ऑन लगाया, पहले क्या बोलेंगे, वर्ड रूट पेंट प्राइमरी सफिक्स एन, पेंटेन हो जाएगा। और 3 पे कार्बन लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे, पेंटेन 3 ऑन। क्या हो जाएगा इसका नाम, पेंटेन 3 ऑन, है ना। लेकिन बेटा अगर हम क्या करते हैं, इसी यौगिक को हम ऐसे लिख देते हैं, CH3 CH2 CH2 CO CH3, अभी भी 5 कार्बन का है। ठीक है, अब इसका मुझे साधारण नाम करना होता, तो साधारण नाम क्या है, ये प्रोपिल है और ये मैथिल है, तो मैथिल का M पहले आएगा, प्रोपिल का P बाद में आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, मैथिल प्रोपिल कीटोन, मैथिल प्रोपिल कीटोन। ओके। इसका आईपीएसी नेम करना होगा, तो आईपीएसी नेम करने के लिए क्या करेंगे, नंबरिंग करो, और नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से कीटोनिक ग्रुप कैसे पास आता हो। यहां पे बेटा जब नंबरिंग की थी तो इधर से भी करते तब भी 3 पे CO ग्रुप आ रहा था, और इधर से नंबरिंग करते तब भी 3 से, तो कहीं से भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी। अब नंबरिंग हम कहां से करेंगे, यहां से 1 2 3 4 5, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, पेंटेन 2 ऑन। ओके, तो इसका ये आईपीएसी नेम हो गया। तो ये सिंपल से आईपीएसी नेम थे, इसी तरीके से हम कॉमन नेम और आईपीएसी नेम करते जाएंगे। कुछ हम एरोमेटिक यौगिकों के भी आईपीएसी नेम देख लें जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं हमारे पास। जैसे कौन सा सबसे ज्यादा यूज होता है, ये देख लो, हीरा CO CH3, और इस पे हमने क्या लगा दिया, बेंजीन। ये क्या थी, बेंजीन। बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड या गोला बना दो। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कुछ लोग ऐसे ना समझ में आए तो बेटा ये ऐसे भी लिखा रहता है, COCH3, मैंने केवल क्या किया, स्ट्रक्चर को ओपन करके लिख दिया है, और गोला ना बना के अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं, बात एक ही है, कोई अंतर नहीं हो गया। ठीक है, इसका जो नेम होता है क्या होता है, एसीटोफिनॉन, इसको हम क्या बोलते हैं, एसीटोफिनॉन। ठीक है, अब हम क्या करें, एक और हमने यौगिक ले लिया, हमने क्या किया, ये हमारे पास क्या था, कार्बोनिल समूह था, और कीटोन में कार्बोनिल कीटोन कब बोलेंगे, जब दोनों तरफ पे एल्किल ग्रुप आ जाए या एरिल ग्रुप आ जाए, है ना, ये दोनों तरफ बेंजीन आ जाए, है ना, तो इसका नेम जो हो जाता है बोलते हैं बेंजोफिनॉन। तो ये तो हमारे पास कुछ मैंने नेम बता दिए एल्डिहाइड कीटोन का नामकरण, क्योंकि जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमें इन चीज़ों की इतनी मिनिमम नॉलेज तो होनी चाहिए। बाकी जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे वैसे कहीं अगर प्रॉब्लम होगी तो वो भी बताते जाएंगे, और नामकरण का वीडियो भी जल्दी भी शूट करूँगा, है ना, तो वहाँ पे भी आपको अच्छे से नॉमेनक्लेचर की जानकारी दूंगा। तो आपको करना क्या होगा बताइए अच्छे से, क्या करेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, और क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आप ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हम आगे और वीडियोज बनाएंगे। साथ ही साथ अब जो नेक्स्ट लेक्चर है ना, उसमें हम स्टार्ट करेंगे क्या, एल्डिहाइड कीटोन की क्या करेंगे, प्रिपरेशन, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन की बनाने की विधियाँ, यानी कि एल्डिहाइड कीटोनों का विरचन। तो आज जितना मैंने कराया है इसको प्रॉपरली आप पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद अच्छे से इसको याद करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे। तो मैं अब आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको लेक्चर अच्छे से पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।